पास या उनको क्रॉस करने का इंतजार किया और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियां देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं और आई एम सेफ बट माई कंसर्न इज कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट? थैंक यू। वैसे सबको ये बात पता चल गई होगी कि कंगना रनावत को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे एक सीआईएसएफ की जवान, महिला जवान ने रैपर चिपका दी, मतलब थप्पड़ मार दिया। ये गलत बात है। फिजिकल वायलेंस इज नॉट एक्सेप्टेड। लेकिन सवाल ये उठता है कि सीआईएसएफ जवान ने एक नवनिर्वाचित सांसद को एयरपोर्ट पे थप्पड़ क्यों मारा? वो थप्पड़ मारने की जो वजह है वो सबसे बड़ा कंसर्न है। वो कंसर्न ये है कि जब भी आप कुछ बोलते हो, बोलने से पहले सोच लेना चाहिए कि आप क्या बोलते हो। लेकिन कंगना रनावत ने विक्टिम कार्ड पूरे तरीके से खेलते हुए पंजाब में पंजाबियों को आतंकवाद और उसके साथ रिलेट कर दिया 2 मिनट के अंदर। उन्होंने बताया अपने बयान के अंदर कि वो सिक्योरिटी चेक के साथ में हुआ। वहां पे मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली तो दूसरे कैबिन में जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी सीआईएसएफ की, उन्होंने उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतजार किया और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियां देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं। एक महिला सुरक्षा कर्मी ने आके मुझे थप्पड़ मारा क्योंकि वो किसान आंदोलन को सपोर्ट करती हैं। सपोर्ट करना या ना करना एक सेकेंडरी इशू है, लेकिन जो असली बात थी वो कंगना रनावत ने नहीं बताई कि वो थप्पड़ इसलिए नहीं मारा गया था कि वो किसान आंदोलन को सपोर्ट करती हैं, जिसके बाद उन्होंने पंजाब में पंजाबियों को या आतंकवाद और उग्रवाद से रिलेट कर दिया। वो हम साइड पे कर देते हैं चीज। लेकिन और आई एम सेफ बट माई कंसर्न इज कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट? थैंक यू। एक्चुअल वजह क्या थी कि उन महिला सुरक्षा कर्मी जिनका नाम कुलविंदर कौर है, उन्होंने थप्पड़ क्यों मारा? एक स्टेटमेंट दी थी कंगना रनावत ने कुछ देर पहले अपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान। हालांकि बहुत सारी स्टेटमेंट्स दी हैं कंगना रनावत ने, पता नहीं सबको पैसा मिलेगा, ये वो बहुत कुछ दिया है। लेकिन अगर मैं बात करूं, यहाँ पे कंगना रनावत ने जो स्टेटमेंट दी थी पर्टिकुलरली वो ये थी कि किसान आंदोलन में जाके जो लेडीज बैठी हैं, जो माताएं, जो बहनें बैठी हैं, वो 100-100, 200-200 रुपए लेके जाके बैठ गई। और कुलविंदर कौर जी की जो माँ हैं वो भी उस आंदोलन में बैठी थी। तो उनका रोष उनकी उस स्टेटमेंट के साथ था, ना कि उनके किसी एमपी होने से रिलेटेड था, ना कि वो किसान आंदोलन को सपोर्ट करने से रिलेटेड था। एक्चुअल रीजन सिर्फ इस स्टेटमेंट के लिए था। तो भाई आपके हिसाब से ये जो हुआ है, मैं ठीक है, जो एक लीगल एक्शन होगा, सस्पेंड किया गया है कुलविंदर कौर जी को, सब किया गया, फिजिकल वायलेंस इज नॉट एक्सेप्टेड। लेकिन आपको क्या लगता है, मैं जनता का पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता हूं कि क्या ये स्टेटमेंट देना, चाहे वो आप सांसद हो या नहीं हो या बनने वाले हो, चाहे आप कोई भी हो, क्या ये स्टेटमेंट देना किसी औरत के प्रति, किसी बहन बेटी के प्रति के 100-100 रुपए लेके वहां पे धरने पे बैठ जाते हैं, बात का बिना पता हुए, आपको लगता है सही है? मैं सिर्फ एज एन ह्यूमन पूछ रहा हूं। मैं ये नहीं पूछ रहा कि मैं किसान आंदोलन को सपोर्ट करता हूं, मैं फलानी पार्टी को सपोर्ट करता हूं या नहीं। मैं सिर्फ और सिर्फ एज अ ह्यूमन बीइंग पूछ रहा हूं कि कोई भी इंसान किसी भी अपने घर की लेडी के लिए ये चीज सुनेगा या नहीं सुनेगा? मुझे सिर्फ कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिए। और क्या ये जो थप्पड़ पड़ा है, ये सही है या गलत है आपके हिसाब से, जनता के हिसाब से, वो बताइए। मेरा व्यू पॉइंट तो सिर्फ इतना है कि किसी भी चीज का हल फिजिकल वायलेंस नहीं होता। बात कर सकते हो आप, जवाब दे सकते हो, मुंह से कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन किसी भी चीज का हल फिजिकल वायलेंस नहीं है। बट अब मार दिया है थप्पड़, तो इसको कंगना रनावत ने जिस तरीके से बयान देके फिर से पंजाब में
वो क्या कहते हैं आतंकवाद, गुंडागर्दी से जोड़ दिया सिर्फ एक थप्पड़ के बिना पे, और वो भी CISF जवान ने मारा, तो भाई वो तो मतलब एक बेसलेस स्टेटमेंट मानूंगा मैं। बट अगर मैं बात करूं, असली रीज़न ये था क्योंकि कुलविंदर कौर जी ने बड़ा क्लियरली बोल दिया था कि इन्होंने मेरी माँ के बारे में ये बात बोली थी, क्योंकि मेरी माँ भी वहाँ बैठी थी जब इन्होंने कहा था कि 100 रुपए में औरतें वहाँ जाके बैठ जाती। बाकी आपकी हाथ में है, कमेंट सेक्शन ओपन है, करके मुझे बताओ आपको क्या लगता है।